स्टूडेंट्स, आज फिर हम लोग एक नए वीडियो के साथ मिल रहे हैं। रेशियो, प्रोपोर्शन और वेरिएशन। इस वीडियो में हम लोग प्रॉब्लम्स की बेसिक्स को जानेंगे और कुछ छोटे मोटे एग्जाम्पल्स देखेंगे। अच्छा वो है, जूनियर स्कूलों में पूछा जाता है और वनडे एग्जाम्स जो भी होते हैं, चाहे आप सीटेट हो, टेट हो, बैंकिंग हो, एसएससी का हो, उनमें इसका एक रोल होता है जो एक आध क्वेश्चन तो इसके मिलते ही मिलते हैं। तो इस पे हम लोग बात करते हैं। पहले बात करेंगे रेशियो के लिए। अब रेशियो में क्या होता है? रेशियो में कंपैरिजन है, दो क्वांटिटी के बीच की बात करते हैं कि उनके बीच क्या रेशियो चल रहा है। मीन्स अगर हमें भारतीय झंडे की बात करें तो उनके लेंथ और ब्रेड्थ में भी एक रेशियो है कि 2:3 का होना चाहिए, 3:2 का होना चाहिए। लेंथ 3 टाइम्स हो और ये ब्रेड्थ जो है, ये ऊंचाई झंडे की जो होती है वो 2 टाइम्स होती है। तो इसी रेशियो में वो झंडा बनाया जाता है। तो इस तरह से रेशियो का हर जगह एक रोल है कि प्रैक्टिकल लाइफ, डेली लाइफ में हम लोग ज्यादा यूज करते हैं कि भाई चाय बनाते समय किस रेशियो में क्या शक्कर और चाय पत्ती किस तरह से मिलानी है, पानी और दूध किस रेशियो में मिलाना है, तो हमें कितनी अच्छी चाय बनेगी। तो ये सारी चीजें जो है रेशियो का पार्ट होती हैं। तो ये रेशियो में क्या होता है कि दो क्वांटिटी हम लोग लेते हैं, ए और बी। मे बी दिस टू आर सेम काइंड और डिफरेंट, मतलब ये दोनों एक ही चीज की हो सकती हैं या अलग अलग चीज की हो सकती है। जैसे हम लोग बात करें कि किसी व्यक्ति को मेडिसिन देनी है तो उसके एज और बॉडी वेट के कंपैरिजन में ही उसको कहा जाता है कि इतनी एमजी की भाई दवा ले लेना। तो ये दोनों चीजें होती हैं। तो ये दो डिफरेंट चीजें हो गई, एज और वेट, ये दो डिफरेंट चीजें हो गई। इसी तरह से अगर हम लोग सेम क्वांटिटी हो या डिफरेंट क्वांटिटी हो, उनके बीच में हमें क्या रेशियो चाहिए कि हमेशा जो है क्या रेशियो मिलना चाहिए, तो वो A:B कहलाता है। और ये रेशियो का साइन है दो, जिसमें फर्स्ट टर्म का कुछ नाम दिया गया है मैथमेटिकली एंटीसीडेंट और बाद वाले का नाम दिया गया है कॉन्सिक्वेंट। जो बाद में आया है वो कॉन्सिक्वेंट है, पहले वाले को एंटीसीडेंट कहते हैं। इसको और भी हम लोग बेहतर के लिए कैलकुलेशंस में A/B भी लिख देते हैं। मीन्स क्या है कि इसका और ये रेशियो A/B के रिस्पेक्ट में क्या है, तो किसी भी रेशियो की बात करें 2:3, मतलब कि ये फर्स्ट क्वांटिटी 2 पार्ट अगर है तो सेकेंड क्वांटिटी को हम लोग 3 पार्ट्स में लिख सकते हैं। लेना जरूरी है किसी चीज को बनाने के लिए। बहुत से काम इन रेशियोज पे ही वर्क होते हैं। इनका इक्विवेलेंट रेशियो क्या होगा? ये 2:3 है, इसका इक्विवेलेंट रेशियो होगा किसी भी नंबर का आप इनके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, या डिवीजन, बड़ी संख्या तो डिवीजन करने के बाद जो आता है वो सभी इक्विवेलेंट रेशियो होते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 4 हो जाएगा, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ये 6 हो जाएगा। तो ये इक्विवेलेंट रेशियो होते जाएंगे, जितने भी मिल जाएंगे। फिर बात आती है कि भाई अगर दो क्वांटिटी, एक किसी पर्टिकुलर वैल्यू को दो जगह से बांटा गया है इस रेशियो में, तो उनकी वैल्यू क्या होगी? तो इसके लिए क्या है, अगर फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं कि शेयर ऑफ ए, ये ए और बी दो व्यक्ति हैं, तो शेयर ऑफ ए इज इक्वल टू रेशियो ऑफ ए डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो, सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई बाय टोटल वैल्यू। जो भी टोटल कुछ दिया गया है उस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ए का शेयर। इसी तरह से अगर बी का चाहिए तो शेयर ऑफ बी इज इक्वल टू रेशियो ऑफ बी डिवाइडेड बाय सम ऑफ द रेशियो मल्टीप्लाई बाय टोटल वैल्यू। कि कोई रेशियो, हम अगर ए हमारा छोटा है रेशियो में, A:B रेशियो में ए अगर बी से छोटा है और एक पर्टिकुलर क्वांटिटी को हम इसके साथ ऐड कर रहे हैं, सेम क्वांटिटी को, मींस A+B रेशियो B+C, तो इस नंबर के रिस्पेक्ट में ये रेशियो क्या हो जाएगा? अब ये बड़ा हो जाएगा। दिस रेशियो इज ग्रेटर देन A:B।
सिमिलरली अगर यहां पे देखें a इज लेस देन b, तो a प्लस एक्स रेशियो b प्लस एक्स इज लेस देन a इज टू b। ये हम लोग यूज करते हैं जब डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस करते हैं कि एक पर्टिकुलर वैल्यू को कम करके या ज्यादा करके हम लोग कुछ रेशियोज निकालते हैं, तो डायरेक्ट कंपैरिजन हम लोग कैसे कर पाते हैं। अब कुछ अदर्स डिफिनीशंस हैं इनमें, उन डिफिनीशंस को हम लोग देखते हैं। पर्टिकुलर रेशियो a इज टू b के रिस्पेक्ट में इट्स डुप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो। तो डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है? द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ दिस गिवन रेशियो इज a स्क्वायर इज टू b स्क्वायर। मतलब कि स्क्वायर वैल्यू को ही लिख देना रेशियो के फॉर्म में, डुप्लीकेट रेशियो का होगा। देन ट्रिप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो का क्यूब कर देते हैं, उन वैल्यूज को क्यूब कर दें। देन बात आती है सब डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट। सब डुप्लीकेट होता है स्क्वायर रूट ऑफ द वैल्यूज, इस पर्टिकुलर रेशियो का स्क्वायर रूट की वैल्यूज का जो रेशियो होगा वो सब डुप्लीकेट होगा। देन सब ट्रिप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट इज क्यूब रूट ऑफ दीज टू वैल्यूज, क्यूब रूट ऑफ दीज टू वैल्यू, क्यूब रूट निकाल लेंगे उसके साथ। तो ये बातें आती हैं। इसके बाद और भी आता है इनवर्स रेशियो। क्या होगा? इनवर्स कह लें, इनवर्स रेशियो या इसी को कहते हैं रेसिप्रोकल रेशियो, रेसिप्रोकल रेशियो। तो दिस वन इज व्हाट? b इज टू a। अगर a इज टू b दिया गया है कोई रेशियो, तो उसका इनवर्स रेशियो या रेसिप्रोकल रेशियो b इज टू a होगा। कंपाउंड रेशियो की बात होती है, कंपाउंड रेशियो, ये कंपाउंड रेशियो की बात हो रही है। तो कंपाउंड रेशियो कुछ अलग से नहीं है कि कई एक रेशियोज जो दिए गए हों उन रेशियोज को एक साथ लिखना, एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट को एक साथ करके लिख देना ही कंपाउंड रेशियो कहलाएगा। देखिए एज कुछ रेशियोज दिए हुए हैं a इज टू b, c इज टू d, e इज टू f। तो इनका कंपाउंड रेशियो क्या होगा? एंटीसीडेंट मतलब फर्स्ट वैल्यूज का प्रोडक्ट a c e इज टू b d f, ये f है, b d f। तो ये रेशियो जो बना इन सभी के थ्रू वो कंपाउंड रेशियो कहलाएगा। ये रेशियोज के पार्ट्स हैं जिसपे हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चंस कई तरह से इसमें फॉर्म किए जाते हैं। लैंग्वेज क्वेश्चंस बनती हैं, मेंसुरेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस बनता है, फ्रैक्शन से बनता है, एज ग्रुप से बनता है। तो कई एरिया को इस रेशियो में शामिल कर लेते हैं। एक क्वेश्चन जो कॉमन है वो ये है कि a और b का रेशियो कुछ दिया गया है, b और c का रेशियो कुछ दिया गया है। तो आपसे पूछा जाता है a रेशियो b रेशियो c की वैल्यू क्या होगी। तो इसको कई तरह से सॉल्व करते हैं, लेकिन बेसिक फंडामेंटल क्या है कि इनके बीच में ये b कॉमन है हमारा। तो दोनों का जो b का पार्ट है, b का जो रेशियो है उसे हमें इक्वल करना होगा और वो एलसीएम लेकर के कर सकते हैं। अगर मल्टीप्लाई में नहीं मिल रहा, एलसीएम नहीं आ रहा तो मल्टीप्लाई में मिल सकता है, या k के टर्म्स में किसी भी तरीके से हमें क्या करना है कि b को कॉमन बनाना है, इक्वल बनाना है। तो 2:3, 5:4। अब ये आपका टारगेट है कि इसको किसी तरह से इक्वल करना है। तो रेशियो लीजिए, 5 टाइम्स इसको कर दें, 3 टाइम्स इसको कर दें, या फिर क्या करते हैं
मल्टीप्लाई दिस, देन मल्टीप्लाई दिस वन, देन मल्टीप्लाई दिस वन। तो ऐसा अगर हम लोग कर लेते हैं तो हमें कुछ ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है, और फिर अगर कुछ कॉमन पार्ट मिलता है तो उसको रिड्यूस भी कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हो गया 5 2 10 रेशियो 5 3 15 रेशियो 3 4 12, ये आपके पास हो गया। और क्वेश्चंस जो हम लोग को परेशान करता है, बच्चे जो क्लास के हैं 8th 9th के बच्चे हैं, कंपटीशन वाले तो उनको कर लेते हैं। जिसे आपको दिया गया है a रेशियो b इज इक्वल टू समथिंग 2:3, एक छोटा सा नंबर, और आपको वैल्यू निकालनी है 5a प्लस 3b अपॉन 3a प्लस 5b या 6b, कुछ ऐसे दिया है। तो इसका रिजल्ट निकालना तो आसान है कि आप a की जगह 2k रख दो, b की जगह 3k रख करके सॉल्व कर दो, या फिर यहां से b कॉमन ले लो, a अपॉन b की वैल्यू 2/3 रख करके सॉल्व कर लो। लेकिन अगर यहां पे स्क्वायर लगा है या इधर स्क्वायर लगा है, ये होमोजेनियस फंक्शन नहीं बना रहा है, मींस न्यूमरेटर के हर एक टर्म में पावर्स इक्वल होना चाहिए, डिनोमिनेटर के हर एक टर्म में पावर इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल नहीं है तो ऐसे रेशियोज को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते, इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते, ये आ जाता है। तो वैल्यू इसकी निकल सकती है जब आपका ये रेशियो सेम हो, और जैसे ही ये पावर डिफरेंट होंगे हम लोग इसकी वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। रेशियो के बाद अब प्रोपोर्शन की बात करते हैं। When the values of two ratios are equal, then these values are known as in proportional. Means 2:3 है और 4:6 है, तो इसको हम लोगों ने 2/3 लिखा, ये 4/6 है, ये बड़ा लग रहा है तो इसको रिड्यूस करेंगे तो ये 2/3 हो जाएगा। मींस इक्विवेलेंट रेशियोज की जो वैल्यू होती है वो प्रोपोर्शनल्स कहलाएंगी। ये इक्वल है, इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज आर नोन एज प्रोपोर्शन। तो ये रिड्यूस करेंगे तो ये भी तो रिड्यूस होने के बाद 2:3 हो जाएगा, तो इसी के बराबर ये भी है। तो हम लोग कह सकते हैं कि 2, 3, 4 एंड 6 आर इन प्रोपोर्शन। अलजेब्रिकली अगर बात करें नंबर से लेकर के, A:B proportion to C:D, ये कहलाएगा। इट मीन्स A अपॉन B इज इक्वल टू C अपॉन D। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो AD इज इक्वल टू BC। अब ये मिडिल टर्म्स है, ये देखिए ये मिडिल टर्म्स है और ये एक्सट्रीम टर्म्स है जो अंत में है, उनका प्रोडक्ट और मिडिल टर्म का प्रोडक्ट अगर इक्वल हो जाता है तो वो 4 क्वांटिटीज प्रोपोर्शनल कहलाएंगी। अब प्रोपोर्शन में भी कई एक अलग अलग डिफिनेशंस है। इनवर्टेंडो, इनवर्टेंडो क्या होगा अगर इसकी बात करें, A:B प्रोपोर्शनल C:D, तो ये सारे रिजल्ट्स हम इनके रिस्पेक्ट में ही लिखना चाहेंगे। इनवर्टेंडो क्या होगा, इसको इन्वर्ट कर दीजिए, B:A प्रोपोर्शनल टू D:C, ये इन्वर्ट कर दिया, इन्वर्स कर दिया। देन है अल्टरनेंडो, ये अलग अलग नाम है। अल्टरनेंडो हो जाएगा A का C के साथ AC प्रोपोर्शनल टू दिस वन BD, ये आपके पास हो गया। AC का BD के साथ अल्टर्ड कर दिया दोनों की वैल्यूज को। देन आता है कंपोडेंडो, कंपोडेंडो इज व्हाट, एड दिस वैल्यूज, इसकी बात हो रही है A प्लस B रेशियो B प्रोपोर्शनल
C+D/D। देन बात होती है डिविडेंड ऑफ A-B/B प्रोपोर्शनल C-D/D। अब इन दोनों को अगर हम लोग डिवाइड कर देते हैं तो उसी को हम लोग नाम करते हैं कंपोडेंडो एंड डिविडेंडो। ये दोनों एक साथ अगर काम करते हैं तो इसकी वैल्यू है A+B इक्वल टू C+D एंड C-D। इसका हम लोग कंडीशन में बहुत ज्यादा यूज करते हैं और इस पे क्वेश्चंस बनते भी बहुत ढेर सारे हैं। एक और आता है कॉन्टिन्यू प्रोपोर्शन। कॉन्टिन्यू प्रोपोर्शन मीन्स A/B प्रोपोर्शन टू B/C। मतलब इसका कॉन्सेक्वेंट और इसका एंटीसीडेंट इक्वल हो, तो ऐसे केस में A/B is just equal to B/C implies that B² is equal to AC and B is equal to root of AC। तो इस B को हम लोग मीन प्रोपोर्शन भी कहते हैं। B is known as मीन प्रोपोर्शन। अब वेरिएशन में दो तरह का है, पहला है इनडायरेक्ट वेरिएशन और डायरेक्ट वेरिएशन। और फिर एक ऐसी प्रॉब्लम्स बनती है जिस प्रॉब्लम में दोनों ही चीजें यूज होती हैं, उसको हम लोग कहते हैं ज्वाइंट वेरिएशन। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट और ज्वाइंट, ये तीन तरह के वेरिएशन है। डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है कि व्हेन एक पर्टिकुलर क्वांटिटी की बात करें, डायरेक्ट वेरिएशन की हम लोग बात करें तो दो अगर वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं वहां पे, तो एक वेरिएबल के बढ़ने से दूसरा वेरिएबल भी बढ़ता है, तो उसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। सिमिलरली अगर एक क्वांटिटी कम हो रही है और दूसरी भी कम हो रही है उसके रिस्पेक्ट में, उसके कारण, तो भी हम कहेंगे कि ये डायरेक्ट वेरिएशन है। नेक्स्ट वन, इनडायरेक्ट में क्या है? इनडायरेक्ट वेरिएशन में अगर एक क्वांटिटी हम लोग बढ़ा रहे हैं तो उसके कारण दूसरी क्वांटिटी कम हो रही है। अगर एरिया हमको इक्वल रखना है तो लेंथ बढ़ाएंगे तो ब्रेड्थ को कम करना पड़ेगा, तभी हमें एरिया इक्वल मिल सकता है। इसी तरह से व्हेन फर्स्ट क्वांटिटी इज डिक्रीजेस देन सेकेंड वन मस्ट बी इंक्रीजेस। ये आता है जब ये दो क्वांटिटी के बात होती है तो उसमें कोई ना कोई इस तरह का वेरिएशन होगा, या तो डायरेक्ट होगा या इनडायरेक्ट होगा। लेकिन कोई कोई क्वेश्चन ऐसे भी हमारे पास आते हैं जहां पे मोर देन 2 वेरिएबल्स की बात हो जाती है और उस पे जो वर्क किया जाता है वो ज्वाइंट वेरिएशन कहलाता है। मीन्स दोनों तरह के तीर उसमें हम लोग लगा सकते हैं। एक प्रॉब्लम से अगर देखें कि कोई वर्क हो रहा है, वहां पे कुछ मजदूर लगे हुए हैं, तो उनका पर डे वर्किंग इतना है, पर डे वेज इतना है, तो टोटल किस तरह से वर्किंग होगी। मैन टाइमिंग ऑफ वर्क, डे वर्क एंड पार्ट ऑफ वर्क, इतना हम लेकर के मान लो चल रहे हैं। तो अगर मान लेते हैं कि 5 पर्सन्स हैं, 6 आवर्स पर डे काम करते हैं, 8 घंटे काम कर लेते हैं, तो काम पूरा कर पाते हैं, आधा कर पाते हैं। मान लेते हैं कि ये वर्क आपको दिया गया है। फिर कहा जाता है कि कितने आदमी हम और लगा दें कि हमारा काम 6 दिन में पूरा हो जाए और वर्क पावर भी हो जाए और काम बचा कितना है, हाफ।
तो ये कितने लोगों की हमें जरूरत पड़ेगी। इस तरह से दिया गया है क्वेश्चन हमारे पास। तो ये आपको हमेशा ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में एरो रखिए। अब यहां पे बात करते हैं कैसे एरो लगाते हैं। 5 पर्सन्स हैं, उनको काम कंप्लीट करने के लिए 6 आवर्स पर डे काम करना पड़ रहा है। तो जब 5 आवर्स काम करना पड़ेगा तो मैन पावर बढ़ाना पड़ेगा। यहां कम करने पे ये बढ़ा रहे हैं तो इसका एरो उल्टा इसके जाएगा। ये दोनों इनवर्स ऑपरेशंस के हैं, इनके अंदर इनडायरेक्ट वेरिएशन लगा हुआ है। अब इस पे एरो कंप्लीट हो गया तो इससे अब कोई मतलब नहीं है, फिर इन दोनों में कंपेयर करेंगे। अगर 5 पर्सन थे तो 8 दिन काम करना पड़ रहा है, लेकिन 6 दिन में काम करना होगा तो मैन पावर में फिर से बढ़ाना पड़ेगा। तो ये फिर से इनका इनवर्स हो जाएगा और ये वैल्यू 5 पर्सन थे, हाफ पर्सन था। अब ये कितने लोग होंगे कि हाफ वर्क करना पड़ेगा, तो यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे एरो कैसे भी लगा दो। लेकिन यहां पे अगर बात आ जाए कि ये 1/3 है तो ये काम कितना बचा था 2/3। अब यहां पे वेरिएशन हम लोग कर सकते हैं कि 1/3 पार्ट वर्क हो रहा था तो 5 आदमी चाहिए था। 2/3 पार्ट ऑफ वर्क करना होगा तो नंबर ऑफ पर्संस, नंबर ऑफ लेबर, नंबर ऑफ मैन पावर बढ़ानी पड़ेगी। तो ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ेगा। इट मींस दीज टू आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। x/5 इक्वल टू, ये जिस तरफ एरो का हेड होगा वो क्वांटिटी ऊपर, 6/5, 8/6, 2/3, 1/3। अब इसे सिंप्लीफाई करना है। देन ये कैंसिल हो गया, ये 3 कैंसिल हो गया और ये 5 भी कैंसिल हो जाएगा। तो वैल्यू हो गई x = 8 × 2 16। तो मैन पावर अब आपको 16 जरूरत होगी। अब कितने बढ़ाने पड़े, पहले से तो काम करने वाले 5 लोग थे ही, और कितने हमको चाहिए, तो 16 - 5 = 11। 11 आदमी और आपको लाने पड़ेंगे जो टाइम पे काम कंप्लीट कर देगा, या 16 लोग लगेंगे तो इस तरह से काम हो जाएगा। तो ये क्वेश्चंस इस तरह से हम लोग फॉर्म करते हैं और ढेर सारी वैरायटी प्रॉब्लम्स बनती है, लेकिन कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना ही रहता है। एक और क्वेश्चन बात करें कि किस तरह से हम लोग रेशियोज का यूज करते हैं कंबाइंड करके। रेशियो प्रोपोर्शंस में उसका क्या यूज है उसको देखते हैं। एक कंबाइंड की बात करें, A/B, C/D, E/F है। तो इन सभी रेशियो की वैल्यू A + C + E, B, D + F इसके इक्वल ही रहता है। ये सारे रेशियोज इक्वल रहेंगे। अब इस पे क्वेश्चंस करते समय थोड़ा सा कॉन्सेप्ट का भी ध्यान देना है कि उसका आंसर क्या बनेगा। एज एक प्रॉब्लम लेते हैं, A/B + C = B/C + A and C/A + B ये दिया गया है। Then find its value 1/2, 1/2 and -1, third one -1 और फोर्थ इसका रिजल्ट है नॉन ऑफ दीज। तो ये कैलकुलेशंस करना है, ये ऑप्शंस दिए हुए हैं तो क्या वैल्यू होगी। ये कैट में पूछा गया प्रॉब्लम्स था। तो अगर हम लोग कॉन्सेप्ट की बात करें तो दिस रेशियोज इज इक्वल टू दिस वन, तो इसको प्लस कर देंगे A + B + C अपॉन, इनको प्लस करेंगे सभी को तो 2 टाइम्स A + B + C हो जाएगा। और बच्चे क्या करते हैं कि इसको काट दिया, इसका रिजल्ट 1/2 मिला और ये टिक कर देते हैं कि ये 1/2 हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ कॉन्सेप्ट्स की भी बात करते हैं कि यहां पे अब 2 केसेस राइज करेंगे कि A + B + C इज 0 और नॉट।
a प्लस बी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू 0। जब नॉट इक्वल टू 0 होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2। व्हेन a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, उस केस में b प्लस सी की वैल्यू हो जाएगी -a। तो इस b प्लस सी की जगह -a रखेंगे तो a कैंसिल होगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -1। तो रिजल्ट आपका होगा ये b पार्ट। तो ये हम लोग को ध्यान में भी रखना है ये रेशियोज का रूल यूज करते समय, ठीक है। तो और भी क्वेश्चंस आप ट्राई करिए, कोई डाउट होता है तो आप हमें सेंड कर सकते हैं, मैं उसको रिप्लाई दूंगा और इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को और बढ़ा सकते हैं और अदर्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो आते हैं उनको भी देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।